अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने वेब पेज को डिस्कस किया था, पेज कंटेंट्स को डिस्कस किया था, और जिस टूल पे हम बेसिकली HTML के प्रोग्राम को लिखेंगे, उन टैग्स को लिखेंगे, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। नोटपैड को डिस्कस किया, उसमें पेज किस तरह से क्रिएट करेंगे, फ़ाइल को सेव किस तरह से करेंगे, अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पे किस तरह से लेके जाएंगे उसको, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, उसी पेज का आज मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से पेज आपने क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बेसिकली किसी भी चीज़ के लेआउट को बोलते हैं, फॉर्मेट को बोलते हैं, प्रोटोटाइप को बोलते हैं, कि वो चीज़ एक्चुअल में बनती किस तरह से। लेआउट, फॉर्मेट, प्रोटोटाइप, ये स्ट्रक्चर के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, स्ट्रक्चर के डिफरेंट नेम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें HTML पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर आप लिखोगे, वो सारी की सारी विद इन HTML टैग लिखोगे। विद इन HTML टैग का मतलब ये है कि आपके पास ओपनिंग या स्टार्टिंग HTML टैग होगा, और लास्ट पे आपने उस टैग को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। बाकी सारी चीज़ें आप इस टैग के अंदर ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स, HTML टैग के बाद आप अपने पेज को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो सेक्शन होगा, फर्स्ट जो पार्ट होगा, वो हेड का पार्ट होगा, हेड का सेक्शन होगा। जो टॉप वाला सेक्शन होगा, और जितने भी पेज कंटेंट्स होंगे वो विद इन द बॉडी टैग आएंगे। आपके पास जितने भी पेज कंटेंट्स होंगे वो सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर आएंगे। अब स्टूडेंट्स, ऑप्शनल है, आप चाहें तो हेड टैग के अंदर भी कुछ ना लिखें, आप चाहें तो बॉडी टैग के अंदर भी कुछ ना लिखें। अब अगर फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हो, डिफरेंट पेजेस ओपन करते हो, तो जो टैब ओपन होती है, आप उसको टैब सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, न्यू टैब आप ओपन करते हो, तो उस टैब के ऊपर कोई नेम लिखा होता है। तो बेसिकली वो उस पेज का, उस वेब पेज का, उस वेबसाइट का टाइटल होता है, और जो टाइटल होता है वो हमेशा हेड टैग के अंदर लिखना है आपने, TITLE। टाइटल का टैग स्टार्ट करेंगे और टाइटल का टैग क्लोज करेंगे। अभी मैं एक सिंपल सा पेज आपको क्रिएट करके दूंगा, और बाद में आपने क्या करना है, बॉडी का टैग स्टार्ट करना है और बॉडी का टैग क्लोज करना है। एक सिंपल सा डेमो लेते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं सिंपल सा। आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नोटपैड लिखना है सर्च बार में, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा नोटपैड। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास राइटिंग जो है वो, उसका फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल है, तो आप उसको मैक्सिमम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फॉर्मेट पे गए, मेरा 48 है, इट्स ओके। लास्ट टाइम जो चेंज किया था वैसे का वैसे ही है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा होगा। चलें, कोई नहीं, प्रोमिनेंट होगा आप यूज़र्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, HTML का टैग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद HTML का टैग क्लोज कर देंगे, GHTML। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग टैग सिंपल होता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। एंडिंग टैग में आपने थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है कि आपने एंगल ब्रैकेट जब स्टार्ट करनी है उसके फ़ौरन बाद आपने बैक स्लैश लगा देनी है, और ये आपके पास एंडिंग या क्लोजिंग टैग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि मैं आपके सामने अभी बता के आ चुका हूँ कि दो मेजर पार्ट्स पे डिवाइड किया जाएगा HTML के अंदर आपके HTML या वेब पेज के स्ट्रक्चर को। बेसिकली जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है वो थ्री मेजर पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे जो मेजर चीज़ है वो HTML का टैग है, सारी की सारी चीज़ें HTML टैग के अंदर आनी है। तो HTML फर्स्ट, सेकंड वन हेड टैग, एंड थर्ड वन बॉडी टैग। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है कि HTML टैग स्टार्ट करने के फ़ौरन बाद आपने हेड टैग और हेड टैग को क्लोज़ करना है। उसके बाद आपने बॉडी टैग और बॉडी टैग को क्लोज करना है, और लास्ट पे जो सबसे पहले आपने HTML का टैग स्टार्ट किया था उसको लास्ट पे क्लोज करना है। तो ये आपका HTML पेज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं हेड टैग स्टार्ट, और हेड टैग को हम लोग क्या करते हैं, हेड टैग को हम क्लोज कर देते हैं बिल्कुल इसके नीचे। सॉरी, एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर आपने अपने टाइटल का टैग लिखना है। टाइटल क्या आएगा, जो आपकी न्यू टैब आएगी उसके अंदर
उसके ऊपर जो नेम लिखा होगा वो आपका टाइटल होगा। जी स्टूडेंट्स, तो विद इन द टाइटल टैग जो कि हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, आपने टाइटल के टैग को सिंपल नहीं लिखना। टाइटल का टैग हमेशा हेड टैग के अंदर आएगा। तो टाइटल के अंदर विद इन द टाइटल टैग आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपके ब्राउजिंग जब आप उसकी करेंगे तो वो आपके पेज के ऊपर आएगा, उसका टाइटल आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी मैं टाइटल लिख के वैसे पेज को सेव करते हैं, वैसे रन करेंगे, क्या रिजल्ट्स आते हैं। जब हम टाइटल देंगे तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे वो देखते हैं अभी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, बॉडी का टैग लिखोगे। बॉडी का टैग, एक बात याद रखिएगा, जो भी टैग आप मोस्टली स्टार्ट करेंगे उसको लाजमी एंड लाजमी करना पड़ेगा। यानी कि बॉडी का टैग स्टार्ट किया और बॉडी का टैग क्लोज। अब देखिएगा एक पेज पे आपको मैं लेके आऊँ इस तरह से, इसको हम 28 पे ले आते हैं। अब देखिए, अब 3 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट वन आपके पास, ये थोड़ी सी इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके लिए HTML का टैग स्टार्ट और लास्ट पे HTML का टैग क्लोज। बाकी जितनी भी चीज़ें आएंगी वो विद इन द HTML टैग आएंगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आफ्टर स्टार्टिंग द HTML टैग आप क्या लिखोगे, आप हेड का टैग स्टार्ट करोगे और हेड का टैग क्या कर दोगे, क्लोज करोगे। विद इन द हेड टैग आपको क्या लिखना होगा, टाइटल का टैग लिखना होगा। ये ओपनिंग टैग ऑफ टाइटल और ये एंडिंग या क्लोजिंग टैग ऑफ टाइटल। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आफ्टर क्लोजिंग हेड टैग आपको क्या करना है, बॉडी का टैग लिखना है। अब जितने भी पेज कंटेंट्स जो आपको वेब पेज के ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं, जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे विद इन द बॉडी टैग लिखे होते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी आप चीज़ लिखोगे वो आपके सामने अपीयर होगी वेब पेज के ऊपर। अब इस फाइल को सेव करना है, सेव या सेव है सिंपल आप कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और आपको ये भी पता है कि जो फाइल HTML की हम बनाएंगे नोटपैड के ऊपर, उसको हमने एक्सटेंशन .html की देनी है। तो मैं इसको लिखता हूँ class 8.html। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव हुई है। अब जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसका एक आइकन आपकी स्क्रीन पे बनेगा, उसी से आपकी वो फाइल सेव हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, class 8.html ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। आप इसको डबल क्लिक करें, ये इस ब्राउज़र पे रन हो जाएगी। जी अब आप देखें कि आपके पास टाइटल में ये चीज़ें आ रही हैं। आपके पास ये कोडिंग ही अपीयर हो रही है क्योंकि हमने टाइटल कोई भी नहीं दिया अपने नोटपैड के अंदर। अब आपको क्या करना है, सिंपल टाइटल के अंदर कोई भी आप चीज़ लिख दें। इस चीज़ को हम दूसरे ब्राउज़र पे रन करते हैं, इसी पेज को ओपन विद गूगल क्रोम, एक्सक्यूज मी। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इधर जो चीज़ हम टाइटल में लिखेंगे वो आपके इस टैब के टाइटल में आ जाएगी, इस पेज का टाइटल आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें टाइटल लिखते हैं माय फर्स्ट पेज। माय फर्स्ट पेज जो है ये आपके पेज का टाइटल आ जाएगा, Ctrl+S। अब उसी फाइल में ये जाके सेव हो गई है, Ctrl+S जब आपने शॉर्टकट की प्रेस की। अगर आप चाहते हैं तो इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं इधर से, तो ये इधर से रिफ़्रेश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा से रन करना तो दोबारा से भी रन हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि आपके पास माय फर्स्ट पेज जो है, अब आपके पास इसका टाइटल आ चुका है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, class 8 फर्स्ट वेब पेज टाइटल।
कंट्रोल एस। जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आपके पास ये आ चुका है क्लास 8 फर्स्ट वेब पेज टाइटल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी वेब पेज को टाइटल दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा, उतना ही अच्छे से आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने रिस्पॉन्स मुझे अपने जितने भी वेब पेजेस हों अगर आपने चेक करवाने हो तो आप उधर डिस्कशन के बॉक्स में अपने नेम के साथ अपलोड कर सकते हैं। जो आपको पोर्टल मिला हुआ है एनपीएस की तरफ से उस वेबसाइट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।